हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का हमेशा ये डाउट रहता है कि सर स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टैटिक डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस में डिफरेंस पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि क्यों स्टैटिक हम मेंबर फंक्शंस या फिर डेटा मेंबर्स हम लोग यूज करते हैं और इसका बेसिकली काम क्या है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ जाऊंगा और लिखूंगा यहाँ स्टैटिक डेटा मेंबर्स। स्टैटिक डेटा मेंबर्स आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। एकदम ध्यान से वीडियो को देखो, धीरे धीरे समझो। ठीक है, तो स्टैटिक क्या होता है? सबसे पहले स्टैटिक एक कीवर्ड है, मैं यहाँ लिखूंगा स्टैटिक इज अ कीवर्ड। स्टैटिक क्या है? एक कीवर्ड है। जब भी किसी मेंबर के आगे, किसी डेटा मेंबर्स के आगे स्टैटिक कीवर्ड लग जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक डेटा मेंबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? व्हेन वी डिक्लेयर, व्हेन वी डिक्लेयर अ डेटा मेंबर एज स्टैटिक, स्टैटिक स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड, इतना समझ में आया कि जब भी किसी डेटा मेंबर को हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड वहां क्या होता है? यूज होता है। इतना समझ में आ गया। और जो स्टैटिक मेंबर होता है वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस क्लास के, सबके द्वारा शेयर किया जाता है। मीन्स स्टैटिक जो डेटा मेंबर्स होता है वो शेयरेबल होता है। अगर मानिए अगर 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, 1 2 3 4 5, जितना ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, जो स्टैटिक क्या होगा, जो डेटा मेंबर्स है, जो इसका मेंबर है, जैसे लेट से स्टैटिक इंट a = 5 अगर है, तो जितना ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे सबके द्वारा इसको हम लोग शेयर कर सकते हैं, सबके द्वारा शेयर किया जाएगा। ठीक है, ऑल स्टैटिक मेंबर इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। पता चल गया, इतना पता चल गया। ठीक है, दूसरा क्या है? और जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स है उसको हम लोग प्रोग्राम में क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं 0 से। ऑल स्टैटिक डेटा इज इनिशियलाइज टू 0, मीन्स इनिशियलाइज टू क्या? इनिशियलाइज टू 0। अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा इनिशियलाइज टू 0 तो आप अभी ध्यान दो, मैं प्रोग्राम जब लिखूंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी चीज अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ध्यान से देखते जाओ, सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला? ऑल स्टैटिक डेटा इज इनिशियलाइज टू 0 व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इफ नो अदर इनिशियलाइजेशन प्रेजेंट। अगर पहले से कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? इसको इनिशियलाइज कर देते हैं डेटा मेंबर्स को 0 से। इतना समझ में आया? कैसे करते हैं? जैसे लेट से डेटा टाइप और क्लास का नेम, लेट से क्लास का नेम क्लास नेम है, क्लास नेम, और यहाँ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और लेट से काउंट नाम है किसका? स्टैटिक डेटा मेंबर का काउंट नेम है। तो क्या करेंगे? काउंट, और इसको इनिशियलाइज कर देंगे किससे? 0 से। इतना हम क्या करेंगे? लिख देंगे। इतना हमने क्या किया? लिख दिया। ऐसे क्या करते हैं? इसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। अभी हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा स्टैटिक मेंबर और क्या? फंक्शन। उसके बाद मैं प्रोग्राम बताऊंगा। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है? तो देखो, सेम टू सेम वही लॉजिक है। जिस मेंबर फंक्शन के आगे हम स्टैटिक कीवर्ड लगा दिए, स्टैटिक कीवर्ड, जिस भी मेंबर फंक्शन के सामने क्या हो गया? स्टैटिक हमारा क्या बन गया? स्टैटिक मेंबर फंक्शन बन गया। और देखो, जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है उसको क्लास के ऑब्जेक्ट्स से कॉल करने का कोई जरूरत नहीं होता है। ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड इवन इफ नो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एग्जिस्ट। अगर कोई विदाउट, हम लोग कॉल कर सकते हैं क्या? विदाउट यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट। क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बनाएंगे फिर भी आप इसको कॉल कर पाएंगे। कैसे? कैसे कॉल कर पाएंगे? क्लास का नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे? कॉल कर पाएंगे। क्लास का नेम यूज करेंगे और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे और फंक्शन का नेम यूज करेंगे तो अपने आप कॉल हो जाएगा बिना किसी ऑब्जेक्ट के। इतना समझ में आया? स्टैटिक फंक्शंस आर एक्सेस्ड यूजिंग ओनली द क्लास नेम एंड द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। सेम टू सेम यही लाइन।
क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू आप इसको कॉल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स, मींस क्या लिखेंगे, ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है अगर कोई लेट्स से इंट x बराबर 10 है, ये है नॉन स्टैटिक, और एक है स्टैटिक इंट y। तो जब हम स्टैटिक फंक्शन का यूज करेंगे, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक फंक्शन बोलो या मेथड बोलो, मेथड फंक्शन, तो इसको हम यूज इसमें नहीं कर पाएंगे, इसमें नहीं यूज कर पाएंगे। हम लिखेंगे अगर सी आउट एक्स, तो हम क्या देगा, एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि यार स्टैटिक फंक्शन के थ्रू हम नॉन स्टैटिक जो होता है वेरिएबल या डेटा फंक्शन, उसको हम नहीं यूज कर सकते, नहीं कॉल कर सकते हैं, उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ वाई को ही इसमें यूज कर पाते हैं। वाई क्या है, वाई एक स्टैटिक है, इसीलिए स्टैटिक फंक्शन के द्वारा हम स्टैटिक जो कीवर्ड है, जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स है, उसी को यूज कर पाते हैं। ठीक है, उसी को एक्सेस कर पाते हैं। और आप एक और पॉइंट याद कर सकते हो क्या, कि जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है कांट एक्सेस नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर। समझ में आया। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या है, जिसके सामने स्टैटिक लगा हो, जिसको हम लोग बिना ऑब्जेक्ट के उसको कॉल करेंगे, कैसे, स्कोप रिजोल्यूशन का ऑपरेटर का यूज करके। उसको सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को ही वो एक्सेस कर पाएगा, नॉन स्टैटिक को नहीं कर पाएगा। तो अभी मैं चलता हूँ एक प्रोग्राम बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे चीजें काम करती है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ क्या बनाऊंगा, मैं एग्जाम्पल लिखूंगा यहाँ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में मैं क्या आपको बताऊंगा, सबसे पहले लिस्ट से मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास क्या ए, इसमें मैंने दो वेरिएबल बना लिया, इंट एक्स, और एक और मैं बना लूंगा, मैं एक स्टैटिक बना लूंगा, स्टैटिक इंट क्या, काउंट। स्टैटिक इंट मैंने क्या बना लिया, काउंट बना लिया। अब मैं पब्लिक पार्ट बनाऊंगा यहाँ पब्लिक, और पब्लिक पार्ट में एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। क्यों यार, क्योंकि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और इसमें मैं क्या करूंगा, काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, मैंने कर दिया। अब मैं एक स्टैटिक मेथड यहाँ बनाऊंगा, ताकि एक ही प्रोग्राम में हमको समझ में आ जाए। स्टैटिक वॉइड शो, या फिर आप यहाँ इंट लिख सकते हैं, इंट शो, आपकी मर्जी की बात है। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, रिटर्न मैं एक्स करता हूँ, और रिटर्न में क्या करता हूँ, रिटर्न में काउंट करता हूँ, काउंट, और मैं क्लास को यहाँ बंद कर दूंगा। और बंद करने के बाद मैं मेन मेथड बनाऊंगा यहाँ, इंट मेन, मेन। और मेन बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है स्टैटिक वेरिएबल को, डेटा मेंबर्स को। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ क्लास नेम, और उसका टाइप किसका, वेरिएबल का, काउंट का, इंट ए क्लास का नेम है, और यहाँ क्या लिखेंगे, काउंट, और इसको इनिशियलाइज करेंगे किससे, 0 से। जैसे हमने क्या यहाँ बताया है, स्टैटिक वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा है कि इसको 0 से इनिशियलाइज करना काफी जरूरी है। अगर पहले से इनिशियलाइज नहीं है तो पहले से नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 से इसको क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। अब हमारा स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो गया और 0 से इनिशियलाइज हो गया। अब मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा, और मेन फंक्शन बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ सी आउट करूंगा, और मैं इसको एक बार के लिए कॉल करूंगा। अगर काउंट को भी मुझे कॉल करना है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, और उस वेरिएबल का नेम, डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। और मुझे अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, क्लास का नेम, और इस फंक्शन का नाम क्या है, शो, मैं शो को कॉल कर लूँगा डायरेक्ट। मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, मुझे क्या है, इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है ही नहीं। अब मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न 0। और जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे देगा एरर। अब आप बोलोगे एरर क्यों देगा, क्योंकि यार जो एक्स है, एक्स यहाँ है, रिटर्न एक्स, ये है क्या, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स। नॉन स्टैटिक मीन्स स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं है तो यहाँ उसको हम यूज कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार जो मेरा फंक्शन है क्या है, स्टैटिक फंक्शन है, स्टैटिक मेथड है। और स्टैटिक मेथड में सिर्फ स्टैटिक जो डेटा टाइप है, स्टैटिक जो डेटा मेंबर्स है, उसी को यूज कर पाएंगे, जो है सिर्फ काउंट। काउंट हमारा क्या है, स्टैटिक डेटा मेंबर से। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, रिटर्न एक्स को, रिटर्न एक्स मैंने क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। तो मैं जितना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास का, लेट्स में क्लास का ऑब्जेक्ट अगर ए है तो ए बी सी डी, मैं 4 बना लिया। तो एक बार इनिशियलाइज होता है, 0 से इनिशियलाइज हो गया, एक बार ही इनिशियलाइज होता है, यही कॉपी, इसी का कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट में हो जाता है। तो लेट्स से अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो काउंट का वैल्यू पहले कितना था, 0 था, 0। अभी कितना हो जाएगा, अभी 1 हो जाएगा। मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो 2 हो जाएगा, तीसरा ऑब्जेक्ट 3, चौथा 4। एक क्यों हो रहा है, क्योंकि यार जो कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास ए है, इसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ए, तो अपने आप ही कॉल हो जाता है, पता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अपने आप कॉल हो जाता है। तो अपने आप जब कॉल होगा तो वैल्यू इंक्रीज होगा। तो मैंने 4 ऑब्जेक्ट बनाया है तो 4 बार अपने आप कॉल हो जाएगा।
तो 4 इसका वैल्यू हो गया लास्ट तक 1 2 3 4, वहीं इसमें काउंट में क्या प्रिंट कर देगा, लास्ट में 4 प्रिंट कर देगा, अगर 4 बार किए हैं तो 4 प्रिंट कर देगा। तो स्टैटिक मेंबर्स क्या है, स्टैटिक ये है, स्टैटिक क्या है, डेटा मेंबर्स। स्टैटिक डेटा मेंबर को सिर्फ हम लोग स्टैटिक फंक्शन की यूज ही के थ्रू ही यूज कर पाएंगे। और स्टैटिक जो मेंबर फंक्शन होता है इसको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होता है, हम डायरेक्ट क्लास के थ्रू इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ अपने देव C++ कंपाइलर में और आपको ये प्रोग्राम प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती है। तो मैं चलूंगा देव C++ कंपाइलर में यहाँ और आपको यहाँ दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ अब प्रोग्राम लिखना शुरू करता हूँ। आप भी मेरे साथ लिखेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ लिखिए क्योंकि चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होती रहेंगी अगर आप मेरे साथ लिखिएगा तो। और बाकी आपकी मर्जी। मैं लिखूंगा यहाँ iostream, उसके बाद मैं लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, फिर मैं लिखूंगा क्या, इंट मेन। और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको लिखना काफ़ी ज़रूरी है तो मैं इसको लिखूंगा काफ़ी अच्छा से। और लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा और एक क्लास बनाऊँगा। पहले मैं बनाऊँगा एक क्लास ए, और ए बनाने के बाद मैं इसमें 2 प्राइवेट वेरिएबल बनाऊँगा, इंट एक्स, और एक बनाऊँगा स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक इंट काउंट के नेम से। और इसको बनाने के बाद मैं क्या बनाऊंगा, पब्लिक पार्ट में एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नाम ये रहेगा, क्यों, क्योंकि क्लास का नाम यही है। और इसमें क्या कर दूंगा, काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, काउंट प्लस प्लस, इतना हो गया। और मैं जाऊंगा नीचे एक स्टैटिक मेथड बनाऊंगा, STATIC स्टैटिक इंट शो के नेम से। आप कुछ भी नेम बना सकते हैं, मैं शो के नेम से बनाऊंगा। और इसमें मैं क्या करूंगा, रिटर्न एक बार के लिए पहले करूंगा, पहले काउंट में करूंगा, मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। रिटर्न मैंने काउंट कर दिया। अब मैं जाऊंगा स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, स्टैटिक वेरिएबल का जो टाइप है डेटा टाइप इंट है, और क्लास का नेम है ए, और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और आपको क्या है लिखना है यहाँ, काउंट को इनिशियलाइज करना है, काउंट इक्वल टू 0, ये आपको करना है। इतना नहीं कीजिएगा तो फिर स्टैटिक वेरिएबल काम नहीं करेगा, इनिशियलाइज नहीं होगा, एक बार आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है तो इतना करना पड़ेगा। उसके बाद इंट मेन में आप जाएंगे और यहाँ आप क्या करेंगे, आपको क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं ए बनाऊंगा ए, और यहाँ A1 बना लिया, A2 बना लिया, और क्या किया, मैंने 2 पहले बनाऊंगा, और इसको मैं क्या करूंगा, इतना मैंने कर दिया। इतना करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस S करूंगा और h.cpp करूंगा, सेव करूंगा। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और मैं इसको रन करता हूँ एक बार। जैसे मैं रन करूंगा तो देखिए मेरे पास कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं किया है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं अब करूँगा सी आउट और क्लास का नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और काउंट। मैं काउंट को प्रिंट करने की कोशिश कर दूंगा एक बार, और मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस S, और मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा, कंपाइल रन करूँगा। तो क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, इंट ए काउंट इज प्राइवेट, काउंट हमारा क्या है, प्राइवेट है। उससे पहले मैं इसको एक बार के लिए कर लेता हूँ पब्लिक। मैं इसको क्या करूँगा, पहले इन दोनों डेटा टाइप को मैं क्या करूँगा, पब्लिक कर लूँगा। मैं कंट्रोल प्लस C करूँगा और इसको पहले कमेंट आउट करूँगा और नीचे आऊँगा, और पब्लिक पार्ट के अंदर मैं इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल प्लस V, और कंट्रोल प्लस S सेव करूँगा और इसको रन करूँगा। जैसे मैं रन करूँगा मेरे पास देखो यहाँ 2 प्रिंट हो गया, यहाँ क्या प्रिंट हुआ है, 2। उससे पहले मुझे क्या करना है, उससे पहले मुझे एक चीज़ करना है, मुझे इनिशियल वैल्यूज़ का प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं यहाँ जाऊँगा, सी आउट और ए डबल कॉलन मीन्स स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और काउंट। पहले मुझे क्या करना है, COUNT, काउंट को पहले प्रिंट करना है और हैंडल करना है, कंट्रोल प्लस S। मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। जैसे मैं रन किया, पहले इसका वैल्यू कितना आया, 0। पहले इसका वैल्यू कितना आया, यहाँ पहले इसका सी आउट ए किया तो 0 आया। फिर मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसका वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूँ, जैसे A2, अब मैं A3 करूँगा। जैसे मैं A3 करूँगा, कंट्रोल प्लस S करूँगा, अभी आप देखोगे इसका वैल्यू 3 हो गया होगा। तो ये क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, काउंट। ये क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, आपको पता है कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, कंस्ट्रक्टर अपने आप इनिशियलाइज हो जाता है। इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो स्टैटिक मेथड कैसे काम करेगा उसको हम समझेंगे। स्टैटिक मेथड कैसे काम करेगा उसको हम समझेंगे। अभी हम जाएंगे और इसको स्टैटिक मेथड को कॉल करेंगे। तो आपको पता है स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लास नेम और क्या, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और हमारा मेथड का नेम। तो हम क्या लिखेंगे, मेथड का नेम हमारा क्या है, शो है, शो कॉल करेंगे और कंट्रोल प्लस S करेंगे। जैसे ही कंट्रोल प्लस S करके हम सेव करेंगे तो इसमें नो डाउट कि
हमारा 3 2 बार प्रिंट होगा, 3 हमारा क्या होगा 2 बार प्रिंट होगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक लगाऊंगा यहाँ एंडल, मैं क्या लगाऊंगा यहाँ एंडल लगाऊंगा। क्यों यार, क्योंकि यार एक ही लाइन में आ जा रहा है, तो मैं एंडल लगाऊंगा, कंट्रोल प्लस एस करूंगा और इसको सेव करके कंपाइल रन करूंगा। तो अब देखिए जैसे मैंने शो किया, डबल बार 3 प्रिंट हो गया, एक बार हमारा काउंट के लिए और एक बार शो के लिए। इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जो एक्स है ये क्या है, नॉन स्टैटिक है। मैं पहले इसको लिखूंगा यहाँ, ये है नॉन स्टैटिक मेरा डेटा टाइप, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। मैंने आपको क्या बताया है प्रोग्राम में कि जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को यूज कर पाएगा। अगर मैं यहाँ काउंट किया हूँ तो यहाँ 4 प्रिंट कर रहा है, ठीक है, 3 प्रिंट कर रहा है क्योंकि 3 इसका ऑब्जेक्ट बना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ एक्स करूँगा, काउंट की जगह पे मैं यहाँ कंट्रोल प्लस मैं इसको एक्स करता हूँ, एक्स सेव करूँगा। अब जैसे मैं रन करूँगा तो मेरे पास देखिए एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा, इनवैलिड यूज ऑफ ए कॉलन कॉलन एक्स इन स्टैटिक डेटा मेंबर्स, मीन्स एक्स का यूज हम यहाँ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है, इसका यूज हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। इसका यूज करने के लिए मुझे इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। मैं एक बार बना के देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। स्टैटिक इंट एक्स कंट्रोल प्लस एस करूँगा और क्या करूँगा, कंपाइल रन करूँगा, तो भी नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यार कुछ यहाँ प्रॉब्लम है, मैं इसको भगाऊंगा अभी। आप इतना समझो, क्या समझना है, आप इतना समझना है कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उसी को स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम काउंट ही कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा अगर स्टैटिक डेटा मेंबर है उसी को यूज कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या है, काउंट, ये हमारा क्या है, काउंट है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैं कंट्रोल प्लस एस करूँगा और इसको कंपाइल रन करूँगा तो आपको ये दिख जाएगा 3 क्या दिख जाएगा आपको, आपको 3 दिख जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, जैसे मेंबर फंक्शन शो है, इसको करने के लिए हमने इसका ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया है। हमने क्या किया है, क्लास का नेम यूज किया है और डायरेक्ट फंक्शन का नेम यूज कर दिया है। मैंने क्या किया है, क्लास का नेम और फंक्शन का नेम जैसे मैंने यहाँ किया है, क्या हो गया है, हमारा शो फंक्शन कॉल हो गया है। इसमें हमको a.a1 शो करने की जरूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया। तो यही है स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक डेटा मेंबर का सारा सारा कॉन्सेप्ट। आप इसको प्राइवेट में भी कर सकते हैं, यहाँ आप प्राइवेट में भी कर दीजिएगा, फिर भी कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं, आप इसको करके देख लीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रही है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप दोस्तों में शेयर करते हैं, ठीक है। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।